डिस्कस स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं? ठीक है, every C variable has a characteristics called its storage classes. All variables have data types and storage classes. किस पर बेस्ड होती हैं? कीवर्ड, where it is declared, storage area, default initial value, lifetime of a variable. देखिए स्टूडेंट, बेसिकली क्या होता है, स्टोरेज क्लासेस हमें यह बताता है कि हमें वेरिएबल या फंक्शन को कहाँ तक और कब तक एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू ले सकते हैं। इसे वेरिएबल डिफाइन करते समय डाटा टाइप से पहले लिखते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस को यूज करते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं? लोकल और ऑटो या फिर इंटरनल वेरिएबल, नेक्स्ट एक्सटर्नल या फिर ग्लोबल वेरिएबल, नेक्स्ट होते हैं स्टैटिक वेरिएबल और नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर वेरिएबल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोकल वेरिएबल या फिर ऑटो वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, राइट? तो देखिए, ऑटो वेरिएबल आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड विद इन ए फंक्शन एंड दे आर लोकल टू द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। दे आर ऑल्सो नेम्ड एज लोकल वेरिएबल्स। कीवर्ड, अगर हमने यूज ऑटो, डिक्लेरेशन इनसाइड द फंक्शन, स्टोरेज एरिया क्या होगा? स्टैक, इनिशियल वैल्यू, garbage value at the time of compilation, compilation assign any value, lifetime up to that function only. एग्जाम्पल देखिए, ऑटो इंट एक्स या फिर आप इंट एक्स किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। देखिए क्या बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ आपको कि स्टोरेज क्लासेस सभी लोकल वेरिएबल पर अप्लाई हो रहा है। यदि वेरिएबल डिफाइन करते समय आपने स्टोरेज क्लासेस नहीं लिखा तो सी में उस वेरिएबल का स्टोरेज क्लास अपने आप से ऑटो हो जाएगा। इन ऑटो स्टोरेज क्लास वाले वेरिएबल का स्कोप उसी के ब्लॉक के अंदर तक ही होता है जहां पर हम क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जहां पर हम इन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो अब हम ये वाला प्रोग्राम्स देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, फंक्शन 1, फंक्शन 2, मेन m इनिशियलाइज किया हमने, फंक्शन 2 प्रिंट करा दिया, वॉइड फंक्शन 1 के अंदर हमने m10 प्रिंट एफ करा दिया m को, 2 के अंदर m की वैल्यू 100 से इनिशियलाइज की और हमने इसको प्रिंट करा दिया, राइट? तो जो इसके अंदर है उसको, उन वेरिएबल्स को वहीं तक डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ऑटो हमने लिया, एक कीवर्ड यूज किया ऑटो, और हम इसमें इंटीजर में लेकर के एज डिफाइन कर देते हैं तो वो उसी ब्लॉक के अंदर रहेगा, राइट? यानी कि जो कहने का क्या मतलब है, जो डिक्लेरेशन होगी वो फंक्शन के अंदर ही होगी। ठीक है, जैसे वॉइड फंक्शन 1 के अंदर डिक्लेयर किया, फंक्शन 2 के अंदर डिक्लेयर किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिन वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास में डिफाइन किया जाता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस विद इन ए फंक्शन and outside the main function. These variables are also named as the global variable. और एक्सटर्नल वेरिएबल, इसका कीवर्ड हम क्या यूज करते हैं? जैसे वहां पर हम ऑटो कीवर्ड यूज कर रहे थे, यहां पर हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल, और इसका जो डिक्लेरेशन होगा वो आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन के बाहर किया जाएगा। इसका स्टोरेज एरिया होता है सीपीयू मेमोरी, इसकी इनिशियल वैल्यू होती है 0, लाइफ टाइम अप टू द एंटायर प्रोग्राम। आप कंप्लीट प्रोग्राम में कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हो। इंटीजर x और मेन फंक्शन, एक्सटर्नल लिखते हो आप इंट x, राइट?
अब हमने ग्लोबल वेरिएबल का यूज करके जो प्रोग्राम बनाया है हैश इंक्लूड stdio.h के, हमने 3 तरह के फंक्शन बनाए हैं 1 2 3, ठीक है। वॉइड मेन में k को इनिशियलाइज किया है हमने 20 से, तीनों फंक्शन का यूज कर रहे हैं। वॉइड फंक्शन 1 k + 10 हो जाए, k = k + 1000, वॉइड फंक्शन 3 k + 10 हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, हम कंप्लीट प्रोग्राम में हम ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं कि आप उसको कंप्लीटली प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, दिस वेरिएबल स्टैटिक इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू इज कंटिन्यू इन ऑल द स्टेप्स। यानी कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम टाइम में एक्टिव रखें, ना कि जैसे ही वेरिएबल की जब भी कॉल हो तो उसको क्रिएट और इनिशियलाइज करें, कॉल खत्म होते ही डिस्ट्रॉय करें। अगर हम सीधी सी अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि लोकल वेरिएबल को आप जितनी बार कॉल करते हैं उन्हें हर बार क्रिएट किया जाता है, जबकि जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो अपने स्टेटस को सेव रखते हैं और अगली बार वहीं से शुरू करते हैं। जब हम लोकल वेरिएबल्स यूज करते हैं तो मेमोरी अलॉट करते समय उस वेरिएबल की मेमोरी भी उस फंक्शन के साथ ही अलॉट होती है। बट जब आप स्टैटिक वेरिएबल्स डिफाइन करते हो तो उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू एक शेयर्ड प्लेस पर डिफाइन होती है, इस जिसको कि सभी फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब इसमें क्या यूज किया जा रहा है, कीवर्ड स्टैटिक, डिक्लेरेशन इनसाइड द फंक्शन, स्टोरेज एरिया सीपीयू मेमोरी, इनिशियल वैल्यू 0, लाइफ टाइम द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस कॉल्स स्टैटिक इंटीजर x टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, वॉइड स्टेट मेन इंटीजर आई लिया हमने, लूप चला दी, स्टेट को कॉलिंग कर लिया, डिफाइन कर दिया फंक्शन को, देन हमें क्या करना था, काउंटिंग करनी थी 0 1 2 3 4 5 तक, दैट इज द आउटपुट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रजिस्टर वेरिएबल। अब देखिए रजिस्टर वेरिएबल्स क्या कौन से होते हैं हमारे पास, दीज वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर and hence they can be accessed faster than the one which is stored in memory. कीवर्ड यूज कर रहे हैं रजिस्टर, डिक्लेरेशन इनसाइड द फंक्शन, स्टोरेज एरिया क्या यूज कर रहे हैं, सीपीयू रजिस्टर, इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी गार्बेज वैल्यू एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलर असाइन एनी वैल्यू, लाइफ टाइम अप टू दैट फंक्शन ओनली। एग्जांपल देखिए रजिस्टर इंट एक्स, राइट। तो देखिए अगर आपको बताऊं तो जिन वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस में डिफाइन किया जाता है उन्हें हम क्या करते हैं, रैम के बजाय रजिस्टर, जो कि मतलब नॉर्मली देखा जाए तो एक कैरेक्टर के बराबर होती है, में स्टोर किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल की स्टोरेज साइज उतने ही होगी जितनी की रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसमें हम एंड ऑपरेटर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस उन्हीं वेरिएबल उन्हीं को डिफाइन किया जाता है जिनकी वैल्यू बार बार करना पड़ता है। जैसे कि आपको याद हो तो काउंटर बार बार क्या करता है, वैल्यू को बार बार डिफाइन करना होता है। तो रजिस्टर इंट यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि किसी भी वेरिएबल को रजिस्टर डिफाइन किया जाता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि उस वेरिएबल को रजिस्टर में ही स्टोर किया जाएगा या नहीं, उसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पर स्टोर किया जाएगा। दैट